हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष अपडेट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं AIPGT 2025 के रिगार्डिंग, जो 2025 और 26 सेशन के लिए एडमिशन होने हैं। दोस्तों, ऑल इंडिया काउंसलिंग जो है EECC हमारा जो कराता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और आपके जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं और जितने भी स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी 15% सीट्स पर जो एडमिशन होते हैं वो हमारा EECC कराता है। और दोस्तों, ऑल इंडिया काउंसलिंग जो है जल्द ही स्टार्ट होने वाली है, उसका ऑफिशियल शेड्यूल जल्द ही आपके सामने आ जाएगा और हम अपने चैनल के माध्यम से आपको फ़ौरन ही अपडेट कर देंगे। जैसे कि दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट्स के हमारे पास मैसेज आ रहे थे इन जनरल कि सर एक थोड़ा हमें इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि सर क्या सीट मैट्रिक्स होता है, क्या कौन सी सीट्स जो हैं, कितने कॉलेज में कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स ओपन होती हैं, किस कैटेगरी के हिसाब से होती हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया भी है, जो सीट मैट्रिक्स होता है दोस्तों वो हर साल चेंज होता रहता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, पहला कॉलेज आप दिल्ली का देख रहे होंगे, आयुर्वेद एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज जो आपका है, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में आता है ये। और इसमें जो पहली सीट थी द्रव्यगुण विज्ञान की, तो इसमें आप देखेंगे कि OBC PH कैंडिडेट के लिए ओपन हुई थी पहली सीट्स, ठीक। और दूसरी आप देखेंगे वो EWS कैटेगरी के लिए ओपन हुई थी। तीसरी सीट जो थी द्रव्यगुण की वो ओपन हुई थी, ठीक। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 सीट्स ओपन हुई थी ऑल इंडिया में, जो आपका AUTC कॉलेज है, और इसमें तीनों अलग अलग कैटेगरी के लिए आई, ठीक। अब इसमें आप देखेंगे कि SC कैटेगरी के लिए एक भी नहीं है, ST कैटेगरी के लिए एक भी नहीं है, ठीक है। एक ओपन है, मतलब इसमें जिसकी सबसे अच्छी रैंक रहेगी मेरिट के बेस पे मिलेगा। ओपन का मतलब होता है अनरिजर्व, मतलब किसी भी कैटेगरी के लिए रिजर्व नहीं है, कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएगा। और सबके जब आप काउंसलिंग कराएंगे अपनी, तो आप जब चॉइस फिलिंग के लिए ऑप्शन आते हैं तो सारी सीट्स आपको ये वाली दिखाई देंगी सब कैंडिडेट्स के सामने, लेकिन OBC वाली आपके सामने नहीं दिखाई देगी। और जो जनरल प्लेन OBC हैं, मतलब प्लेन का मतलब जो सब कैटेगरी नहीं रखते हैं, तो उनके पास भी वो वाली सीट ओपन नहीं होगी। और EWS वाली सीट जो है, जिनके पास EWS का सर्टिफिकेट होगा उनके पास ओपन होगी। तो दोस्तों, ये होता है प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स, जो हर साल चेंज होता है, ठीक है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स हमसे पेड काउंसलिंग सर्विस ले रहे हैं और उनको प्रॉपर गाइडेंस दी जा रही है। अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि सर मेरी रैंक के अकॉर्डिंग मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सब्जेक्ट को कैसे चॉइस फिल करूं, कौन कौन से कॉलेज में कितना स्टाइपेंड है, मैं अपने स्टाइपेंड के हिसाब से चॉइस फिलिंग करना चाहता हूं या करनी चाहती हूं, तो उस हिसाब से आप कंफ्यूज हैं, तो बिल्कुल आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको प्रॉपर लिस्ट प्रोवाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। अगर आप स्टाइपेंड के अकॉर्डिंग चाहते हैं, या फिर आप कॉलेज की प्रीफ्रेंस के अकॉर्डिंग चाहते हैं, या आप सीट नंबर ऑफ़ सीट्स जो है उसके अकॉर्डिंग प्रीफ्रेंस चाहते हैं, या फिर आप क्लिनिकल सब्जेक्ट या नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट के हिसाब से चाहते हैं, या फिर आप जो क्लिनिकल में सबसे बेहतर सब्जेक्ट हैं उस हिसाब से प्रीफ्रेंस चाहते हैं, ये सब हम आपको अपने पेड काउंसलिंग सर्विस में जो है प्रोवाइड करेंगे। आप बिल्कुल कन्फ्यूज़न होने की आपको उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो दिल करेगा उस हिसाब से आप अपनी चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो आप अगर हमसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी है आयुष अपडेट्स, वहाँ पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कोई भी टीम का मेंबर आपसे कांटेक्ट कर लेगा, ठीक है। और एक स्पेसिफिक स्लॉट में हम आपसे बात करेंगे। दूसरा दोस्तों, आप देख सकते हैं दिल्ली में अगर हम सीट्स की बात करें, तो जैसे कि ऑल इंडिया में आपने देखा द्रव्यगुण की 3 सीट्स ओपन हुई। और फिर आप देखेंगे काय चिकित्सा की जो है, यहाँ पर आपकी 2 सीट्स ओपन हुई। एक हुई आपकी ओपन, एक हुई SC के लिए, ठीक है। ओपन का मतलब इसमें कोई भी कैटेगरी की, सब कैटेगरी के लिए यहाँ पर दिखाई देगी। फिर आप देखेंगे क्रिया शरीर फिजियोलॉजी में OBC के लिए ओपन हुई, एक ओपन के लिए हुई, ठीक है, 2 सीट्स आ गई। अब आप पंचकर्मा में देखेंगे, एक ओपन हुई, एक SC हुई, ठीक। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट तो आपका आ गया, फिर जो आपका अय्या दिल्ली में आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत, EWS में एक, ओपन में 2, OBC में एक। इसी तरीके से दोस्तों प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स होता है, वो ओपन होता है। दोस्तों, हमने कई वीडियोस पर बनाए हैं कि आपकी रैंक कितनी है उसके अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज मिल सकता है। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं तो आप हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस ज्वाइन करिए। और बिल्कुल आप, हमारे 3 तरह के पैकेज हैं, एक गाइडेंस पैकेज है, एक जनरल पैकेज है, एक आपका प्रीमियम पैकेज है। तो आपकी जो फाइनेंशियली हिसाब से आपको बेहतर लगे वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली आपको हमारे इंस्टाग्राम हैंडल आयुष अपडेट्स पर कांटेक्ट करना है। वहाँ पर हमारा कोई ना कोई टीम मेंबर आपसे कांटेक्ट करेगा और आपको प्रॉपर बता देगा कि कौन कौन से पैकेज में आपको क्या सुविधाएं दी जाएंगी।
ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों काउंसलिंग जो होती है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाया है कि जब एक पेशेंट आता है, मान लीजिए 2 डॉक्टर बैठे हैं, तो एक डॉक्टर ने सिर्फ दवा दे दी और एक डॉक्टर ने दवा के साथ उसकी काउंसलिंग भी की, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कौन सा डॉक्टर के द्वारा दिया गया इलाज से पेशेंट जल्दी ठीक होगा, जिसने काउंसलिंग भी की है। इसी तरीके से दोस्तों काउंसलिंग ये प्रक्रिया होती है कि आपने अपना एग्ज़ाम दे दिया, रिजल्ट आ गया, आपकी रैंक आ गई, ऑल इंडिया रैंक कितनी है, कैटेगरी रैंक है, आपको सब पता है, लेकिन आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि मेरे को कॉलेज कौन सा फिल करना चाहिए, कौन सा मेरे को मिल सकता है। तो बस यही प्रक्रिया जो होती है काउंसलिंग में अपना गणित लगाया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, क्या स्ट्रेटजी के साथ, क्या मतलब स्मार्टली आप चॉइस फिलिंग करें जिससे आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको एक बेहतर कॉलेज मिल सके, बेहतर सीट्स मिल सके, बेहतर स्टाइपेंड भी मिल सकें। ये सभी चीज़ें जो होती हैं दोस्तों हम एनालिसिस के बाद आपको करके देते हैं कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग क्या बेहतर रहेगा, क्या नहीं बेहतर रहेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप कांटेक्ट करें और हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस का ज़रूर उसका लाभ उठाएं। ठीक है दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो कि प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स कैसे काम करता है और कैसे ये आता है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और आगे भी बेल आइकन दबा के रखिए चैनल का, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए आपको हमारे चैनल आयुष अपडेट के माध्यम से सबसे पहले मिल सके। अगर दोस्तों आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कि सर इस टॉपिक पर और बना दीजिए, तो हमें टाइम रहेगा तो हम उस टॉपिक पर बिल्कुल वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।